जहाँ प्रभु का नाम गूंजता है वहाँ हर श्वास आराधना बन जाती है, और जहाँ भक्ति के स्वर बहते हैं वहाँ आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। कुछ ऐसे ही पुण्य प्रसंग का साक्षी बन रहा है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता स्थित बालीगंज, जहाँ परम पूज्य चर्या शिरोमणि गणनी आर्यिका श्रेष्ठ श्री 105 सौम्य नंदिनी माताजी के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य गणनी आर्यिका श्री 105 सुयोग्य नंदिनी माताजी सत्संग का 23 अक्टूबर 2025 को भव्य पिछिका परिवर्तन समारोह का आयोजन किया गया। इस भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ जिनेंद्र भक्तों ने बैंड बाजों की मधुर धुनों के बीच पूज्य माताजी का धूमधाम से मंगल आगमन कराते हुए किया। इस बीच श्रद्धालुओं ने उनका पाद प्रक्षालन कर आशीर्वाद प्राप्त किया और भक्तगण माताजी को अपने घेरे में लेते हुए गंतव्य की ओर रवाना हुए। मंगल प्रवेश का देखो कैसा अद्भुत भव्य नजारा है। गुरु माता के साथ में देखो पूरा संघ पधारा है। मंगल प्रवेश का देखो कैसा अद्भुत भव्य नजारा है। गुरु माता के साथ में देखो पूरा संघ पधारा है। माताजी के कार्यक्रम स्थल पहुंचने और भक्तों द्वारा उन्हें उच्चासन पर विराजित कराने के बाद श्रावक श्राविकाओं ने संगीतमय वातावरण में गुरु मां की वंदना करते हुए भजन प्रस्तुत कर वातावरण को आनंदमय बना दिया। और पिछले 4 महीने से सिर्फ पूरा चौरंगी समाज ही नहीं बल्कि संपूर्ण कोलकाता समाज इस सत्संग का लाभ उठा रहा है, जहाँ विश्व शांति और आत्म शांति का निज दिन रहता डेरा। शतबार नमन है मेरा, शतबार नमन है मेरा। जिनकी महिमा को तारी और सितारे यश गुण गाते, सौम्य नंदिनी माँ मैं तारी पूजन करने आया, माँ तुझे रिझाने आया। सौम्य नंदिनी माँ, सौम्य नंदिनी माँ मैं तारी पूजन करने आया। सौम्य नंदिनी माँ। माता जी शतबार जय जय माता जी शतबार। पिछेधारी के चरणों में प्रणवत बारंबार। जय जय माता जी शतबार, जय जय माता जी शतबार। 4 महीने हाथ थामा अब क्यों छुड़ा रही हूँ। 4 महीने हाथ थामा अब क्यों छुड़ा रही हो। गुरु माँ छोड़ हमको तुम क्यों जा रही हो। इस भक्ति से सराबोर वातावरण में सर्वप्रथम चौरंगी मंदिर के ट्रस्टी जनों ने पूज्य गुरु मां को नमन वंदन कर उनका करुणामय मंगल आशीष प्राप्त किया।
तत्पश्चात उन्होंने कार्यक्रम को लेकर प्रसन्नता जताते हुए अपने अपने विचार व्यक्त किए। गुरु माँ के चरणों में विनम्र निवेदन है कि वे सदा हमें अपने आशीर्वाद की छाया में रखें। इस मंगल अवसर पर मैं हृदय से गुरु माँ के चरणों की वंदना करता हूँ और सभी उपस्थित धर्मानुरागियों का भी अभिनंदन करता हूँ, जिनकी उपस्थिति से इस क्षण को और भी गरिमामयी बना रहे हैं हम सब। आइए हम सब मिलकर एक स्वर में कहें, जयकारा जिनदेव का, वंदना माता जी। माँ अधरों पर मुस्कान मनोहर, अंतर में है निश्चलता, मुख पर है आलोक अरुण सा, मुख पर है आलोक अरुण सा, नयनों में निर्मलता है, वाणी में इनके पीयूष भरा है, वाणी में इनके पीयूष भरा है, वचनों में प्रमाणिकता। सच पूछो गुरु माँ के जीवन से, सच पूछो गुरु माँ के जीवन से, धन्य हुई है मानवता, धन्य हुई है मानवता। जब सब जगत ने जीवन को भोग का मार्ग माना तब आपने त्याग में सुख पाया, जब लोग संसार में अर्थ खोजते रहे तब आपने आत्मा में सत्य पाया। 12 वर्ष की कोमल व्यय में जो निर्णय लिया वो एक दुर्लभ और दिव्य संकल्प था। गुरु माँ आप अधिकतर समय मौन में रहती है, मौन भी एक वाणी है जो हमें जीवन का मर्म सिखाती है। हमारी गुरु माँ मौन रहकर भी सब कुछ कह जाती है। अन्न का सीमित सेवन करके भी आपने ज्ञान का अमृत पाया है। जो लोग स्वाद में खो जाते हैं, हम जैसे जो लोग स्वाद में खो जाते हैं, वहाँ आपने स्वयं को पहचानने का मार्ग पाया है। मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। चौरंगी परिवार में परिवर्तन नहीं आया जो इतने सालों से तू खोज रहा था। 3rd जनरेशन तक ही सीमित रह गया है ये धर्म, जैन धर्म, और 2nd जनरेशन आगे आ ही नहीं रही है। बहुत कोशिश की मैंने, बहुत कोशिश की, हम सब ने कोशिश की। 10 लक्षण धर्म के दिनों में बुला के आओ करो, आप शांति धारा करो, वगैरह वगैरह वगैरह, पर वो जो चीज़ जो चाहते थे वो नहीं आई, वो चीज़ नहीं आई। और अचानक आप आई और सब बहार आ गई। ऐसा हुआ जो कभी हुआ ही नहीं था, ऐसा हुआ जो कभी हुआ ही नहीं था। मैंने कभी नहीं देखा इतने 2nd जनरेशन इस तरह से भाव विभोर होकर आगे आएंगी और हर प्रोग्राम अटेंड करेंगी। मैंने कभी किसी साधु संत के यहाँ ये नहीं देखा कि आप नहीं जा सकते हो, हम लोग लेट जाएंगे, आपको नहीं जाने देंगे इस मंदिर के बाहर। ये कैसे हुआ, क्या हुआ? बोले लेट जाएंगे, आपको नहीं जाने देंगे। माता जी आप में कोई सम्मोहिनी तो है, जरा बता दो ना क्या है ये आपके, इस सम्मोहिनी जादू लेकर आई हो आप, एकदम भाव विभोर कर देती हो सबको, और जिनको करना चाहिए था उनको खास तौर पर कर दिया आपने। हमारे गब्बर भाई को देखो, अरे भाई, अरे तू क्यों लेट जाएगा, आने देना माता जी को हमारे यहाँ पर भी यार। नहीं 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 नहीं, तो ये हमारे गब्बर भाई, हर एक कैसे ऐसी भावना निकलना, ये दिखाता है आपकी, आप में कितनी लगन थी, आप कितना चाहते थे, आप कितना उनको सुनना चाहते थे। और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी हासिली है। हम लोगों ने क्या हासिल किया है, ये सब नहीं है मेरे पास, जिसको कोई मोल नहीं है। ये जो हासिल हुआ है हमारे चौरंगी परिवार को, उसके लिए माता जी हम जिंदगी भर आपके ऋणी हो गए हैं, ऋणी हो गए हैं, ऋणी हो गए। अगली कड़ी में विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवरों के चित्र का अनावरण एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। पावन दीप जलाए मिलकर, पावन दीप जलाए मिलकर, करे प्रभु। दीप प्रज्वलन के बाद पुण्यशाली परिवारों ने पूज्य माताजी का पाद प्रक्षालन एवं शास्त्र भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। पाद प्रक्षालन करो मात का, गाओ मंगल गान, दर्शन करके पुण्य कमालो, दर्शन करके पुण्य कमालो, कर लो स्वयं।
इसी क्रम में सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने सभी संघस्थ माताजी एवं पूज्य गुरुमा को वस्त्र आदि भेंट कर अपने पुण्य प्रताप में वृद्धि की। वस्त्र आदि भेंट करने के उपरांत जैनोपासकों ने हर्षोल्लास के साथ झूमते थिरकते हुए श्रद्धा भाव से पूज्य माताजी को अष्ट द्रव्य अर्पित किए। इस दौरान संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो गया। ओम चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर मनिंद्राय अनार्घ पद प्राप्ताय अर्घाम निरूपामिते स्वाहा। यारिका श्री सोमनंदिनी माता जी अत्र तिष्ठ ठोठो स्थापनम। ढोल बजा के बोल मन विचलित होता अक्षय पद पाने को ही। जिस पथ पर तुम चलती गुरुमा मैं भी उस पर बढ़ जाऊं। चरण कमले पे अक्षय पद प्राप्त अक्षताम निपामिति। मैं भी निज आत्म रस चक कर खुदा रोग को कर दूं। ओम जगत गणिनी आरिका श्री सोमनंदी माता जी के चरण कमले पे सुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निपामिति। आलौकिक आंदोलित मन को राह दिखाओ गुरु महा। परम विदुषी गणिनी आरिका श्री सोमनंदी माता जी के चरण कमले पे ये भाव करने की विनाशनाय रूपम निपामिति। क्या जाने जी क्या जाने, क्या जाने जी क्या जाने, मुझे मिल गया मन कामी। गणनी आरिका श्री सौम्यनंदी माता जी के चरण कमलेभ्यो आत्म ध्यान की दे दीक्षा। ओम आगम शिरोमणि गणनी आरिका श्री सौम्यनंदी माता जी के चरण कमलेभ्यो अनक प्राप्त अर्घाम निपामिति। लगता है सम्मुख महावीर बैठे सहज सभी। सौम्य नंदिनी गुरु माँ के चेहरे पे नूर है। सुयोग नंदिनी गुरु माँ ही सच्चा कोई नूर है। आप गुरु माँ जब तक भवी रहे तब तक मैं जाऊँ तो। हो गुरु माँ मुझको तेरा सहारा, हमको तेरा सहारा है। ओम रम सर्वजन शिरोमणि गणनी आरिका श्री सोमनंदिनी माता जी के चरण कमलेभ्यो जयमाला पूर्ण अर्घाम निपामिति। ओम ह्रीम गणनी आरिका श्री सुयोग नंदिनी माता जी अत्र तिष्ठ ठोठ स्थापनम। आप लोग जय हो तो बोलिए। ओम ह्रीम गणनी आरिका श्री सुयोग नंदिनी माता जी अत्र मम सन्निहितो भव वस्ट संधिकरणम। बेलगछिया समाज माता जी थाने बात बताऊं मारा मन की, थारी पूजा करूला मारे जज की। माता जी थाने बात बताऊं मारा मन की, थारी पूजा करूला मारे जज की। सुयोग नंदिनी माता जी के चरण कमले पे जन्म जना मृत्यु विनाशनाय जलम निपामिति। हे गुरु माँ तब चरणों में मैं शीश झुकाने आया हूँ। तुम जैसा बन जाऊं गुरु माँ यही भाव लाया हूँ। ओम ह्रीम संयम शिरोमणि गणनी आरिका श्री सुयोग नंदिनी माता जी के चरण कमलेभ्यो संसार ताप विनाशनाय चंदनम निपामिति। पूजा रे चावा थारा गुणी गावा, थारा गुणी गावा, मैं तो बारी बारी जावा। आया माता जी मैं तो देखो तारी शरणा। समता शिरोमणि गणनी आरिका श्री सुयोग नंदिनी माता जी के चरण कमलेभ्यो अक्षय पद प्राप्त अक्षताम निपामिति। कर लियो रे गुरु माँ की भक्ति होले होले। वाणी शिरोमणि गणनी आरिका श्री सुयोग नंदिनी माता जी के चरण कमलेभ्यो ताम बाण विनाशनाय पुष्पम निपामिति। हे गुरु माँ तब चरणों में मैं शीश झुकाने आया हूँ।
तुम जैसा बन जाऊं गुरु माँ यही भाव लाया हूँ। मीठे रस्सी से भरोड़ी, मीठे रस्सी से भरोड़ी, माँ की वाणी लागे, माँ की वाणी लागे। माने गुरु माँ थारी सूरत घनी प्यारी लागे, गुरु माँ थारी सूरत माने घनी प्यारी लागे। ओम ह्रीम जगत पूज्य गणिनी यारी के श्री सुयोग्य नंदिनी माता जी की चरण कमलोभ्यो सुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति अर्पित है। सम्यक ज्ञान का दीप जले चरणों में भाव समर्पित है। हे गुरु मातव चरणों में मैं शीश झुकाने आया हूँ। तुम जैसा बन जाऊं गुरु माँ यही भाव लाया हूँ। विश्वाराध्य गणिनी यारी का श्री सुयोग्य नंदिनी माता जी के चरण कमलेभ्यो मोह अंधकार विनाशनाय दीपम निपामिति। भक्ति के रंग में रंग गई रे भक्तों की चुनरिया, भक्ति के रंग में रंग गई रे जो रंगी ये सारी, भक्ति के रंग में रंग गई रे भक्तों की चुनरिया, भक्ति के रंग में रंग गई रे भक्तों की चुनरिया। ओम ह्रीम परम विदुषी गणिनी यारी का श्री सुयोग्य नंदिनी माता जी की चरण कमलोभ्यो विवाह परिणति विनाशनाय भूतम निर्पामिति। ओम ह्रीम शिव ज्ञान की धनी गणिनी यारी का श्री सुयोग्य नंदिनी माता जी की चरण कमलोभ्यो महामोक्ष फल प्राप्त फलम निर्पामिति। हे गुरु मातव चरणों में मैं शीश झुकाने आया हूँ। तुम जैसा बन जाऊं गुरु माँ यही भाव लाया हूँ। पूजा पाठ रचाऊं मेरी गुरु माँ आत्म ध्यान लगाऊंगी। पूजन करके गुरु माँ की मैं जीवन सफल बनाऊंगी। ओम ह्रीम आगम शिरोमणि गणिनी यारी का श्री सुयोग्य नंदिनी माता जी के चरण कमलोभ्यो अनर्घ पद प्राप्त है और घोम निर्वामिति। जयकारा गुरु माँ का। माता थारा ही रंग में रंग गयो रे, रंग मारे सुयोग्य के रंग में रंग गयो रे। ओम ह्रीम जिनवाणी पुत्री गणिनी यारी का श्री सुयोग्य नंदिनी माता जी की चरण कमलोभ्यो अनर्घ पद प्राप्त है और घोम निर्वामिति। कार्यक्रम की अगली कड़ी में सौभाग्यशाली परिवारों ने आनंदमयी वातावरण में झूमते थिरकते हुए पूज्य माता जी को पिच्छी भेंट कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। नंदिनी माँ ये तेरी पीछी लाए हैं, ये तेरी पीछी लाए हैं, ये तेरी पीछी लाए हैं, ये आई रे पीछी आई रे ओ नाचे मन का मयूरा। आई रे पीछी आई रे ओ नाचे मन का मयूरा, मन का मयूरा नाचे मन का मयूरा, मन का मयूरा नाचे मन का मयूरा। आई रे आई मन का मयूरा, आई रे पीछी आई रे ओ नाचे मन का मयूरा। सवार लेके भक्तों का प्यार गुरु माँ के चरणी चली रे, चली रे ये पीछी चली रे। चलिए आ गया है मनीष जी सबलावत का परिवार शुद्ध नंदिनी जी। कैसे जा रही है पीछी? चली रे ये पीछी चली रे, चली रे ये पीछी चली रे। होके मस्तक सवाली चली फिर चली संयम की ये पीछ बुली। जब से मिला है मुझे गुरु दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई यार। जब से मिला है मुझे गुरु दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई। आ गई चांदी सोना हो गई है मेरी चांदी। पिच्छी भेंट करने के पश्चात श्राविकाओं ने संगीतमय वातावरण में भक्ति नृत्य प्रस्तुत कर अपने भक्ति भाव प्रकट किए। खुशी मनमा समाये ना बाजो रे ढोल, मनमा समाये ना बाजो रे
मंगल गाओ, गिरी संतो सब मंगल गाओ, हर्ष अपार सब मंगल गाओ, हर्ष अपार सब मंगल गाओ। खुशी मन मा समाय ना बाजो रे ढोल, मन मा समाय ना बाजो रे ढोल। नाची रही प्रजार नाची रही, नाची रही प्रजार नाची रही, नाची रही प्रजार नाची रही, रत्न त्रयन रंगमा नाची रही, रत्न रंगमा नाची रही, रत्न त्रयन रंगमा नाची रही। अब समय था परम पूज्य गणनी आरिका श्री 105 सुयोगी नंदिनी माता जी की मंगलवाणी का। पूज्य गुरुमा ने नश्वर संसार से मुक्ति पाने के लिए श्रद्धालुओं को सरल एवं सुगम मार्ग समझाए। संयम का ये उपकरण जो पिच्छिका है, ये परिवर्तन को आप एक सामान्य सा कार्यक्रम मत समझना। संसारी प्राणी के गृहस्थ संसारी व्यक्ति के जीवन के सबसे बड़ा कार्यक्रम। यद्यपि पंच कल्याणक सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है गृहस्थ संसारी के जीवन का, लेकिन यदि पंच कल्याणक के बाद और संयम की अपेक्षा देखा जाए तो कोई विशेष कार्यक्रम होता है तो वो है पिक्षिका परिवर्तन का। तो आप सभी लोग ऐसे जानते होंगे कि जो नवीन पिक्षिका भेंट करते हैं उन श्रावकों को क्या लाभ होता है और पुरानी पिक्षिका किसे मिलती है, आप लोग जानते हैं क्या? संक्षिप्त में समझ लीजिएगा। महानुभाव, ये मत सोचना कि हमारे मन में भाव आए, नई पीछी हमारे हाथ में आई और हमने जाकर के साधु को दे दी। इतना आसान नहीं है। जब तक आपके यहाँ नहीं लिखा होगा, जब तक आपके भाग्य में आपके पुण्य में नहीं होगा, तब तक आपको दिगंबर साधु के हाथ में पिक्षी देने का पुण्य मिल ही नहीं सकता। क्योंकि जो भी श्रावक दिगंबर साधु को पिक्षिका भेंट करता है, वो श्रावक जिन साधु को पिक्षी भेंट कर रहा है, वो साधु 1 वर्ष तक जितनी भी संयम की साधना करेंगे, इस पिक्षिका के माध्यम से पूरी संयम साधना का 16% पुण्य उन श्रावकों को मिला करता है जो नई पिक्षी भेंट करते हैं। कितनी बड़ी बात है ना, बिना दीक्षा लिए 16%। और साधु की साधना तो कितनी मुश्किल, कितनी कठिन, सर्दी गर्मी बरसात, केसलोच करना, नंगे पांव चलना, पैदल चलना, उपसर्ग परिचय को सहन करना, बहुत सारी तपस्या साधना होती है। आप सभी लोग जानते हैं। ये तो बात हुई उनके बारे में जिन्होंने नई पिक्षिका भेंट की है। अब पुरानी पिक्षिका जिसे मिलेगी, ये सबसे महत्वपूर्ण बात कि नई पिक्षिका भेंट करने के तो 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, संयमी के हाथ में भेंट करना है तो संयम के माध्यम से की जाती है। कोई व्रत नियम संयम लेता है, वो व्रत नियम संयम लेकर के साधु को पिक्षी भेंट कर देता है। और दूसरा रास्ता ये होता है कि पिक्षिका नई है और मार्केट से पैसों से आती है, तो पैसे वगैरह के माध्यम से, बोली वगैरह के माध्यम से भी पिक्षिका भेंट की जाती है। लेकिन पुरानी पिक्षी जो होती है, हमेशा याद रखिएगा, पुरानी पिक्षिका वो जिसके माध्यम से साधु वृंद ने 1 वर्ष तक संयम की साधना की थी, जिसके अंदर ऐसे संस्कार आ जाते हैं, ऐसी ऊर्जा आ जाती है कि जिसके घर में पहुंच जाती है उसके वारे न्यारे कर दिया करती है। ऐसी ये महान महिमाशाली संयम का उपकरण पिक्षिका पुरानी पिक्षी उन्हें ही मिलती है जो व्रत नियम संयम ग्रहण करते हैं। और ये बात बताते ही हुए हमें सच में कोई आश्चर्य नहीं हो रहा कि कलकत्ता समाज इतनी परिवर्तित हो चुकी है। प्रवचन के पश्चात माता जी ने अपनी पिच्छी आशीर्वाद स्वरूप भक्तों को प्रदान की, जिसे पाकर भक्तगण स्वयं को धन्य मानते हुए कृतज्ञ हो उठे। इस बीच पूज्य गुरुमा को संस्था द्वारा युग प्रवर्तक की उपाधि से अलंकृत किया गया।
कारिका श्री सुयोग्य नंदिनी माता जी के रूप में समाज का मार्गदर्शन प्रारंभ किया। आपकी यह पुण्यमयी यात्रा दर्शाती है कि संयम की शक्ति से भव समुद्र पार किया जा सकता है। हम आपके गौरवशाली पद एवं जीवन के प्रति असीम श्रद्धा व्यक्त करते हैं। हम जिनेंद्र देव से प्रार्थना करते हैं कि आपका दीर्घायु, स्वस्थ, संयमी जीवन रहे और आपके मंगल आशीर्वाद की अमृत धारा हम सब पर सदैव बरसती रहे। जयेश कोठारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, सचिन छाजेड़ राष्ट्रीय सचिव। पूज्य गुरुमा को जीसो संस्था द्वारा योग प्रवर्तक की उपाधि प्रदान की गई। एक बार जोरदार तालियां बजा के अभिनंदन करेंगे। लेने वाले हैं आज खाली हाथ नहीं जाना, अरे आज खाली हाथ नहीं जाना। जिसको चाहिए वो जिसको चाहिए वो हाथ। मांगने की आदत ही छोड़ दो, अरे रोज रोज मांग जितना चाहिए वो आज मुंह से बोल दो। आज अच्छा मौका है, किसने तुम्हें रोका है, आज अच्छा मौका है, किसने तुम्हें रोका है। इस भव्य आयोजन की समापन बेला में श्री महेंद्र पाटनी जी ने कार्यक्रम की सफलता पर हर्ष जताते हुए अपने विचार भी व्यक्त किए। ये महेंद्र पाटनी को जिनवाणी चैनल के सभी दर्शकों व श्रोताओं को सादर जय जिनेंद्र। मेरे साथ श्रीमान पवन जी मोदी जो कि चौरंगी मंदिर के ट्रस्टी हैं। आज 27 नंबर बालीगंज में 105 सुयोग्यनंदिनी माता जी सत्संग का पिछी का परिवर्तन का कार्यक्रम वह दीपावली मिलन समारोह साउथ कलकत्ता चौरंगी परिवार का बड़े धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। आज का यह क्षण केवल परंपरा निर्वहन का क्षण नहीं है, बल्कि संयम, करुणा और आत्मशुद्धि की उस साधना का प्रतीक है जिसे साधु भगवंत जीवन भर निभाते हैं। पिछी का कोई साधारण वस्तु नहीं है, यह त्याग का प्रतीक है और ये जो उपयोग में करते हैं वो उसका अहिंसा और समता का जीवंत प्रतीक है। मोरपंख से पिछी बनती है जो कि त्याग की भावना दर्शाता है और इस मोरपंख बहुत हल्के होते हैं। मोरपंख में धूल, पानी, पसीना इसका कोई असर नहीं होता है। माता जी का चातुर्मास 4 महीने में जो चौरंगी में हुआ बड़े धूमधाम के साथ हुआ और बूढ़े, जवान, बच्चों सभी ने इसका बहुत लाभ उठाया और अपने जीवन में आमूलचूल परिवर्तन किया। माता जी के अल्प आयु में 28 वर्ष की आयु में 800 शास्त्रों का कंठस्थ अध्ययन किया और आज जो वो प्रवचन देते हैं उसको सुन के सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। माता जी के प्रवास से समस्त चौरंगी परिवार, जहाँ इस बार प्रथम बार चौरंगी में माता जी का चतुर्मास हुआ है और सभी को बहुत कुछ सीखने, सुनने व अनुसरण करने का अवसर मिला। मैं माता जी को, इतने ज्ञानी ध्यानी तपस्वी माता जी को सत बार वंदन करता हूँ और उनके दीर्घायु और धर्म की रक्षा के लिए उनका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है।